ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए बीजेपी का कितना है, ये बीजेपी की वोट हो गई, ये कांग्रेस की लीड्स है, लीड्स 12 लाख जो लिखा हुआ है ये लीड्स है बीजेपी की। कितने सीटों पर जीती थी? 54 सीटों पर। और कांग्रेस कितनी भी सीट जीती है? 35 सीटों पर, तो उसकी लीड्स इतनी है टोटल। इधर क्या लिखा है? 90 सीटों में जितनी बीजेपी टोटल वोट पाई है, तो इधर लिखा होगा देखिए 72,70,000, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। दूसरा माइनस, यहां पर मैंने ये भी लिख दिया है। दूसरा जो डेटा है 72,30,000 के, सॉरी 72,23,000, 34,000, 72,34,000 का डेटा है ये। इन दोनों का जो डिफरेंसेस आ रहा है वो कितने के आना चाहिए? इनका जो टोटल डिफरेंसेस आ रहा है 35,240, ये बराबर ये नहीं है। बात समझ आई? 1,500 का कुछ डिफरेंस हो तो आदमी चल भी जाता है, तो लाखों की पूरी गड़बड़ियां हैं। बात समझ में आ गई? फिर इनका परसेंटेज भी खराब है। यदि ये कहते हैं कि 1% के बराबर तो मैं एक बार मान जाता, 2% के बराबर तो भी मैं मान जाता, ये तो पूरा का पूरा डेटा हजार आसमान में उड़ रहा है। तो इस पर भी आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस एप्लीकेशन के साथ में जो मैंने मूव किया था कल, उसको भी आगे फॉरवर्ड कर दिया है। अब आ रहा हूं मैं सीधा अगला, इसका जो मेन डेटा है। देखिए आप लोग इलेक्शन कमीशन का ये डेटा है पूरा, मैंने उन्हीं के पोर्टल से लिया है। ये देखिए आप लोग, ये लीड्स है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ INC लिखा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके जस्ट बाजू में बीजेपी लिखा है। यहाँ पर आप ये चार्ट एक्सेल सीट में आप देखेंगे, ये वाला जो खाना बना हुआ है, ये जो कांग्रेस ने वोट पाई है लीड्स यानी जिसमें विधानसभा जीती है, और यहाँ पर आप देखेंगे जो बीजेपी जीती है वो वाला है ना। इधर इसी में 2-3 पन्ने हैं ये, और लास्टली यहाँ पर कंक्लूजन में इनकी 90 सीटों का यहाँ पर पूरा डेटा आ जाएगा। ये देखिए, ये हो गया है टोटलिटीज का मतलब क्या हो गया? ये INC वाला डेटा हो गया जो मैं आप लोगों को बोला था। ये देखिए 5,85,000 ये टोटल हो गया। इधर बीजेपी वाला आ गया, ये देखिए आप लोग यहाँ पर आ रहा है 12,37,000 के आसपास, ये लीड्स वाला है, यहाँ पर आप देख लीजिए उसका पूरा टोटल यहाँ पर आ गया लास्ट में। और इधर जो टोटल बीजेपी पा रही है वो ये वाला हो गया, मैंने आप लोगों को बोला था, ये देखिए 72,37,000 ये बीजेपी वाला कॉलम हो गया, और इसके जस्ट बाजू वाला कांग्रेस वाला हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस इस वाले डिफरेंसेस के इक्वल नहीं है। बात समझ में आ गई? अब और इसके बाजू में कौन है? ये जो बना हुआ है वो अदर है। अदर में कौन आ गया? जो बीजेपी कांग्रेस को छोड़ के जितने भी लोग लड़े हुए थे चुनाव वो आ गए, तो उनका भी वोट यहाँ पर लिखा हुआ है। वो कितना पा रहे हैं? 17 लाख के आसपास। तो टोटल वोट कितनी पड़ रही है? ये देखिए यहाँ पर टोटल डिस कितना आ रहा है? 1,62,97,000 कुछ समथिंग लिखा हुआ, आप लोग खुद देखिए। ठीक है, ये हो गया टोटल सबका मिलाकर के, लास्ट में मैंने दिखा दिया है। ये ध्यान रखना, ये इसके बाजू में अदर है, इसके बाजू में बीजेपी है, इसके बाजू में कांग्रेस है, और ये लीड्स है। लीड्स में मार्जिन जो है, इन मार्जिन के बीच में डिफरेंसेस में बराबर नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। इसमें आप लोगों को कहीं कुछ क्वेश्चन लगता है तो आप, ये सब इलेक्शन कमीशन का ही पोर्टल का डाटा है, मेरा कुछ नहीं है, ध्यान रखना। सिर्फ मैंने कैटेगराइज कर दिया प्रॉपर तरीके से। छत्तीसगढ़ में 99 सीटों का चुनाव हुआ है, 99 सीटों का छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, जिसमें से आप सारे लोग जानते हैं कि 54 सीट बीजेपी जीतती है और 35 सीट कांग्रेस जीतती है। ठीक है, और इनमें से टोटल वोट्स का जो मार्जिन है, मार्जिन ऑफ द वोट 4.04% बोला, मैंने पहले ही समराइज कर दिया था, आप लोगों को बता भी दिया। 4.04% के हिसाब से बीजेपी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि इन्होंने चुनाव जीत लिया है। जीत लिया, मैंने भी मान लिया है, सारे लोगों ने मान लिया, मुख्यमंत्री बन गया। हम भले वही सारा सुप्रीम कोर्ट आ गए, सारा केसेस फाइल कर दिया, पर कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सुनवाई होगी, सुनवाई शुरू भी हो गई, वो भी मैंने मान लिया। पर ये दूसरा डेटा है, ध्यान रखने की जरूरत है। बीजेपी ने 54 सीटें जीती, और इसके साथ में जो 54 सीटें जीतती है वो टोटल लीड्स की है, यानी कहीं पर 500, कहीं पर 1000, कहीं पर 2000, कहीं पर 5000, कहीं 10,000, 20,000 ऐसे करके है। ऐसे ही 35 सीटें जो है वो कांग्रेस भी जीतती है, वो भी कुछ ना कुछ मार्जिन से जीतेगी। और जाहिर सी बात है कि वहाँ पर दो ही लोगों की कंटेस्टिंग हो रही है, भाजपा और कांग्रेस। और इलेक्शन कमीशन इंडिया ये भी बोल रहा है कि इन बिटवीन देम, यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच में बोलता है कि डिफरेंसेस ऑफ द वोट्स इज इक्वल टू 4%, यानी 4% के मार्जिन से भाजपा और कांग्रेस के बीच का डिबेट चल रहा है वहाँ पर। ये अब देखिए बीजेपी की जो टोटल लीड्स आ रही है 54 सीटों का, वो कितना आ रहा है? 12 लाख का, 12,32,000 है। ये किसका डेटा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही पूरा डेटा है, ध्यान रखना। आप लोग खोलोगे तो सब मिल जाएगा। ये 12,32,000 वोट पाती है बीजेपी और 54 सीट जीत जाती है। ऐसे ही 35 सीटें कांग्रेस पाती है और वो 5,85,000 वोट पाकर के वो भी जीत जाती है। तो दोनों के बीच में जब सब्सट्रैक्ट करते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ टोटल लीड्स का, तो वो लीड्स कितनी आती? 6.5 लाख, यानी 6,46,000 के लमसम पर है। ठीक है, 6,46,000 ये दोनों के लीड्स का डिफरेंस है। भाजपा के 54 सीटों का माइनस
34 सीटें किसकी है, 35 सीटें कांग्रेस की हैं। इन दोनों का टोटलिटी इसका मैं करता हूँ, इतना होता है। बात समझ में आ गई ये भी, यानी 6 लाख का ये डेटा जो मिल रहा है, ये लीड्स वाला डेटा, इनका टोटल वोट जो भाजपा लड़ेगी 90 सीटों पर और कांग्रेस जो 90 सीटों पर लड़ेगी, वो डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। अब आते हैं हम उस पर भी आते हैं। अब आ रहे हैं हम टोटल वोट पर। भाजपा कितने सीटों पर जो टोटल लड़ी है 90 सीटों पर, उसमें कितना पारित, 72,70,000। 72,70,000 बीजेपी का वोट है पूरे विधानसभा में 90 में जो टोटल लड़ते हैं, जितना हारना सब उसमें इंक्लूडेड है, ध्यान रखना है। और कांग्रेस कितना पारित, 72,34,000। ध्यान रखना, बहुत ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 72,70,000 कौन पा रहा है, बीजेपी पा रही है। कितने सीटों को जीत करके, 54 से 54 सीटों को। और कांग्रेस कितना पा रही है, आप लोग देखेंगे 72,34,000। यानी बेसिक डिफरेंस आपको लग रहा है 35,000 इधर है, उधर 70,000, 35,000 का डिफरेंस आया है। बात समझ में आ गई। यानी टोटल जो मध्य छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश जो टोटल चुनाव हुआ 90 सीटों का, तो 90 सीटों में से 54 सीट नहीं, अब टोटल मैंने 90 सीटों की टोटल बीजेपी का इंक्लूड कर दिया, तो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 72,70,000। और ऐसे ही कांग्रेस भी जो लड़ी है वो कितना वोट पा रही, 72,34,000। तो टोटल डिफरेंस आपको समझ में आ ही गया होगा, 35,000 का है। ये कितने का है, ये कह रही, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि जो टोटल डिफरेंसेस है 4% का है मार्जिन, 4.04% इज द इक्वल द मार्जिन ऑफ द टोटल वोट्स इन बिटवीन द कांग्रेस एंड बीजेपी। तो टोटल बिट क्या है इनका, 4% के बराबर कितना हो गया, यही 35,000 वोट। 1% बराबर कितना हो गया, 8,000। आप लोग बड़े हिसाब समझना, तो टोटल वोट कितनी पड़नी चाहिए, जब 1% बराबर 8,000 है, तो टोटल वोट कितना हो गया, बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, 8,000, ओ सॉरी कितना हुआ, आप लोग सारे 8 लाख के आसपास, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 8 लाख हो गया। तो 8 लाख तो वोट पड़ी नहीं है, तो फिर हम दूसरा भी कर देते हैं। जो टोटल डिफरेंसेस वाले की मैं बात कर रहा हूं, अब टोटल डिफरेंस लीड्स वाले में कितना आया था इनका डेटा, 6,45,000, वो भी बात कर लेते हैं। यदि मैं उसको भी मान लेता हूं, तो 1% बराबर इनका कितने के आ रहा है उस समय पर, जो वहां पर हुआ है वो भी देख लेते हैं। वो 4.04% इक्वल इतना है। तो इनका जब लीड्स का लेते हैं तो ये आ रहा है 160 के आसपास, 1,60,000, यानी 6,46,000। जब ये आ रहा है 4.4% के आसपास, तो 1% बराबर कितने को हो जाएगा, ये हो रहा है सीधा सीधा 1.60, यानी 1,60,000 हो गया। तो टोटल डिफरेंसेस ऑफ द वोट कितना हो जाएगा, इनका टोटल लीडिंग वोट कितना हो रहा है, 1,60,00,000। वोट कितना पड़ गया, 1,60,00,000 हो गया। तो ये करोड़ जो 60 लाख वोट पड़ रहा है, आप लोगों को देखना है यहाँ पर। तो अब मैं 1,60,00,000 इनका टोटल लीडिंग वाले हिसाब से मैं आता हूँ, तब ऐसा हो रहा है। और यदि मैं टोटलिटीज के हिसाब से चलता हूँ तो दूसरा डेटा आ रहा है। अब आइए कम, और लास्ट पॉइंट पर लास्ट चल रहा हूँ, इनका भाजपा कांग्रेस प्लस अदर्स पार्टीज को मैं मिला देता हूं तो टोटल वोट पड़ी कितना, हम अपने से भी काउंट कर लेते हैं। तो टोटल कितना पड़ रही, 1,63,00,000, 1,63,00,000। 2 लाख का यहाँ पर, 3 लाख का यहाँ पर भी डेटा नहीं मिल रहा है इस फार्मूले से यदि चलता हूं तो। और वैसे चलता हूं तो 8 लाख हो रहा है, और अलग से चलता हूं तो पूरे टोटल मार्जिन ऑफ वोट नहीं मिल रही, लीडिंग ऑफ वोट्स पर वो भी नहीं मिल रहा है कुछ भी। ये सारी चीजें चल रही हैं, बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यह बोला है, रिक्वेस्ट किया, आप लोगों के माध्यम से मैं बोलना भी चाहता हूं कि मैंने यह भी बोला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आप छत्तीसगढ़ में लगभग 15 सीटें ऐसी रही हैं जिनका मार्जिन 1,500, 2,000, 4,000, 10,000, 5,000 है। ये तो पूरा का पूरा चुनाव ही पलट गया। तो मैंने बोला है कि अपोजिशन की जो पार्टीज है उनको आप मौका दीजिए, उनको सरकार बनाने के लिए। आप जितने भी आपके कार्ड्स हैं उनको सबको वापस करिए, साथ में आप पूरे डेटास को रेक्टिफाइड करिए। ध्यान रखना यह भी है, इलेक्शन कमीशन का पूरा डेटा मैंने पीडीएफ बना के ले भी लिया है कि कल से वो कुछ अपना अपलोड करना या कुछ भी डेटा में गड़बड़ी यदि करते हैं तो हमारे पास पूरा रहना चाहिए। यह भी डेटा हमने सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास में कल पहुंचा दिया हूँ। और आज जनरल रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अनिल जी, आज उन्होंने उसको फॉरवर्ड कर दिया है इलेक्शन कमीशन के लिए। बात समझ में आ रही है। ये हो गया दूसरा डेटा। ये ध्यान रखना है कि लीडिंग ऑफ वोट्स इज नॉट इक्वल टू टोटल वोट, जितना डिफरेंसेस इन बिटवीन द बीजेपी एंड कांग्रेस, जितना वोट उनकी लीड्स की है वो बराबर किसके नहीं हो रही है, टोटल जो वोट की मार्जिन है भाजपा और कांग्रेस की। समझ में आ गया। ये था छत्तीसगढ़ का। इसी इलेक्शंस के जो मैंने एप्लीकेशन दिया है, उसी एप्लीकेशंस में मैंने इस चीज़ को सारा सबमिशन भी दिया है, इनको आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि देखिए छत्तीसगढ़ वाला इसी एप्लीकेशन में, ये जो मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन दिखाया था, इसी एप्लीकेशन में सबसे टॉप पर राजस्थान है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर मध्य प्रदेश में हम आएंगे।